स्वागत है आपका पुष्पोम एजुकेशन में। प्रिय प्रतियोगियों, हम सिद्ध साहित्य पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध साहित्य आदिकालीन साहित्य में और पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी सिद्ध साहित्य के क्रम में हम प्रमुख कवियों को देख रहे हैं। जो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं, उन प्रमुख कवियों को हम देख रहे हैं। और इन प्रमुख कवियों में हम अब तक सरहपा को और सबरपा को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्णपा को। यदि आप सरहपा और सबरपा के विषय से संबंधित क्लास नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और कैसा लगा लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी करिए। हम क्या देखेंगे? कर्णपा को देखेंगे आज। तो कर्णपा को हम कृष्णपाद भी कहते हैं। सिद्ध साहित्य में इन्हें कृष्णपाद के नाम से भी जाना जाता है और कर्णपा के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 820 ईस्वी लगभग है। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था और ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनका जन्म जो है वो कर्नाटक के एक ब्राह्मण वंशीय परिवार में हुआ था, किंतु ये अपना कार्य क्षेत्र बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को बनाया। किंतु इन्होंने क्या किया? जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो कर्नाटक में हुआ था, ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो बिहार का एक सोमपुरी है और उस बिहार के एक सोमपुरी नामक स्थान को इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया। इनके विषय में राहुल सांकृत्यायन का ये कहना है कि ये जो कर्णपा हैं ये देवपाल के समकालीन यानी कि 806 से लेकर के 839 या 840 ईस्वी तक ये रहे। यानी कि ये किसके समकालीन थे? तो ये देवपाल के समकालीन थे। और देवपाल का समय क्या रहा? 806 से लेकर के 839 या 40 तक रहा है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये जो इनके गुरु हैं, इनके गुरु कौन हैं? जालंधर पा हैं। और ये जालंधर पा के शिष्य तथा कृष्णपा के ये गुरु थे। यानी कि कर्णपा का गुरु कौन था? तो जालंधर पा। और कर्णपा का शिष्य कौन है? कृष्णपा। यानी कि जो ये कर्णपा है, कर्णपा के शिष्य कौन है? ये कृष्णपा है। फिर हम क्या देखते हैं कि ये विद्वता की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। यानी कि ये पूरे 84 सिद्धों में बहुत ज़्यादा विद्वान थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो इनकी विद्वता इतनी ज़्यादा थी कि इनको 84 सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखने वाले ये रचनाकार माने जाते हैं। यानी कि सिद्धों से संबंधित जो रचनाएं हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा रचना करने वाले हैं। सिद्धों से संबंधित ढेर सारी रचनाएं इन्होंने किया है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रचना करने वाले माने जाते हैं। और इनकी 14 रचनाएं मानी जाती हैं। हमने इतना सब कुछ देख लिया कि कर्णपा के विषय में, यानी इनको कृष्णपाद के नाम से भी जानते हैं। इनका समय 820 ईस्वी लगभग ठहरता है। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, किंतु इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बिहार के सोमपुरी नामक स्थान को बनाया। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये देवपाल के समकालीन थे। देवपाल का समय 806 से लेकर के 839-40 ईस्वी था। तो इनका जन्म क्या देख रहे हैं? इनका समय 820 ईस्वी देख रहे हैं। आराम से इन सन के बीच में इनका जन्म सन आ रहा है। और इनके गुरु का नाम जालंधर पा और शिष्य का नाम कृष्णपा है। विद्वता की दृष्टि से ये 84 सिद्धों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और ये सिद्धों से संबंधित ढेर सारी रचनाएं किए थे, इसलिए सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचना लिखने वाले माने जाते हैं। और इनकी 14 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें हम कुछ रचनाओं को देखेंगे कि जो उपलब्ध रचनाएं हैं, जिनकी जानकारी मिली हुई है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, उसको हम देखेंगे। तो इनकी रचनाएं, पहली रचना है कर्णपा गीतिका और दूसरी रचना है महाढूंढन मूल। तीसरी रचना इनकी चर्या विनिश्चय है और चौथी रचना वसंत तिलक है। पांचवी रचना उसंबद्ध दृष्टि है। छठी वज्रगीति है और सातवां दोहाकोश है। ये क्या है? ये कर्णपा की रचनाएं हैं। आप लोग लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और रचनाओं को रट लेंगे, पूरा रट लेंगे, एक रट्टू तोते की तरह रट डालेंगे। क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ऐसी रचनाओं को उठाता है जिनको हम नहीं पढ़ते हैं या जो
हम कभी जिन पे ध्यान नहीं देते हैं तो उन्हीं को उठाते हैं। जैसे अब कण्पा की जो रचना है, हम कण्पा गीतिका तो पढ़ते हैं, महाढूंढन मूल, चर्या विनिश्चय, वसंत तिलक, उसंबद्ध दृष्टि, वज्रगीत, दोहा कोश, इन सभी के बारे में हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये सब भी रचनाएं पूछी जाती हैं परीक्षाओं में और आगे भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप इसको लिख करके याद कर लेंगे। और क्या देखते हैं, कण्पा के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण कथन है कि कण्पा जो थे शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन करने के लिए जाने जाते थे। ये किस लिए जाने जाते थे? रूढ़ियों का खंडन करने के लिए। रूढ़ियों का खंडन करने के लिए कण्पा जाने जाते थे। और इनका जो साहित्य है इसमें क्या है कि जीवन के सुख दुख में समरसता प्राप्ति का वर्णन, यानी कि जो भी इनकी रचनाएं हैं इसमें क्या वर्णित है, तो जीवन के सुख दुख में समरसता प्राप्ति का वर्णन किया गया है। और क्या, पानी में नमक की भांति महासुख में, पानी की भांति, जैसे पानी में नमक गल जाता है वैसे ही पानी में नमक की भांति महासुख में विलीन होना ही इनका परम लक्ष्य है। यानी कि जैसे पानी में जब हम नमक डालते हैं तो नमक का अस्तित्व तो क्या होता है, नमक का अस्तित्व तो पानी में घुल जाता है, मिल जाता है और नमक का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह जाता है। ऐसे ही ये मानते हैं कि जीवात्मा को या साधक को जैसे पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी तरह से उसे भी महासुख में विलीन हो जाना चाहिए और उसका यही परम लक्ष्य होना चाहिए कि वह भी परमात्मा के साथ परम सुख महासुख में विलीन हो जाए। कण्पा के संदर्भ में हम कुछ आलोचकों के कथन देखेंगे कि कण्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। राहुल सांकृत्यायन ने कण्पा के विषय में क्या कहा है कि कण्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, पुनः पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इन कथनों को नोट कर लेंगे क्योंकि आप जो पुस्तकें पढ़ते हैं शायद आपको ये नहीं मिले। कई सारी पुस्तकें जब आप पढ़ेंगे तब जाके आपको ये सारे कथन मिलेंगे, तो आपको खुद छांटना पड़ेगा। और यहाँ मैंने इस कक्षा में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को एक जगह ला करके आपको दे दिया है नोट्स के रूप में, ताकि आपको रिवीजन करना आसान हो, आपको पढ़ना आसान हो, याद करना आसान हो और परीक्षा में आपके अच्छे अंक आए। एक कथन और देखेंगे कि कण्पा के पांडित्य और उपदेश की भाषा, कण्पा के पांडित्य और उपदेश की भाषा पुरानी तत्कालीन हिंदी है, पर गीत की भाषा क्या है? गीत की भाषा पुरानी दिहाड़ी या पूर्वी बोली है। यही प्रवृत्ति हम आगे चलकर कबीर के साखी, सबद और रमैनी में पाते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कण्पा के विषय में क्या लिखते हैं कि कण्पा के पांडित्य और उपदेश की भाषा पुरानी तत्कालीन हिंदी है, पर गीत की जो भाषा है वो पुरानी तिहाड़ी या पूर्वी बोली है। यही प्रवृत्ति हम आगे चलकर कबीर के साखी, सबद और रमैनी में पाते हैं। यानी कि जब आप संत साहित्य पढ़ेंगे तो संत साहित्य में आपको यह बताया जाएगा कि जो संत साहित्य है यह नाथ सिद्धों से काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो हम भाषा में भी देखते हैं कि यानी कि जो कबीर की भाषा है, साखी, सबद, रमैनी जो उन्होंने लिखा है वो कहीं ना कहीं कण्पा से प्रभावित है और कण्पा की भाषा से काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है। तो प्रतियोगियों, ये तो हो गया कण्पा के विषय में। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवियों को हम पढ़ रहे हैं और इनमें अब तक हमने पढ़ा सरपा, सबरपा और आज कण्पा को हमने पढ़ा। तो आगे के जो कुछ और महत्वपूर्ण सिद्ध हैं उनके विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आज के लिए धन्यवाद।